हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल का सिलेबस। और जो बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो ये मान के चलिए वो 100% स्कोर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। क्योंकि सिलेबस से आपको ये क्लियर हो जाता है कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इस बार हैं जो आपको तैयार करने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो इस बार आपकी सिलेबस से हटा दिए गए हैं जो आपको पढ़ने ही नहीं है, और फिर किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं, फिर प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर आपको मिलते हैं वो किस तरह से आप पूरे 30 में से 30 ले सकते हैं, वो पूरा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हैं सिलेबस को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर पाए। तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पर सिलेबस क्लास 11 सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी। तो यहाँ पर टोटल आपकी दो बुक है। फर्स्ट है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड बुक है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और अगर हम इसको हिंदी में देखें, जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो एक बुक होगी आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी बुक होगी भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर है। और टोटल जो सेकंड बुक है उसमें आपके छह चैप्टर है। आप चाहे दोनों में से किसी को आप फर्स्ट सेकंड बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आप पार्ट ए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, टोटल 35 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। और जो आपकी सेकंड बुक है वहां से भी आपके टोटल 35 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब बात करें कि इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को साथ में लेकर के चल सकें। तो यहाँ पे जो सामने आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो बुक है आपके यहाँ पे पार्ट ए अ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसको टोटल आपकी जो यूनिट है 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी जो ये आपके 14 पार्ट हैं। ठीक है, टोटल इन 14 पार्ट को मिलाकर के 35 नंबर के प्रश्न बनेंगे। बट इनको 14 पार्टों को भी 6 यूनिट में बांटा गया है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और स्क्रीन ले लेते हैं ताकि और आप अच्छे से इसको देख पाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यूनिट आपकी जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यहाँ से आपका 3 नंबर का बनेगा। और अभी हम ये भी देखेंगे कि किस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं। द अर्थ, इसमें आपका 9 नंबर मिलेंगे आपको। लैंड फॉर्म्स हैं 6 मार्क्स का, क्लाइमेट 6 मार्क्स, और उसके बाद सॉरी क्लाइमेट आपका हो गया 8 मार्क्स का, वाटर हो गया ओशियंस 4 मार्क्स का। ठीक है, और जो लास्ट ये आपकी यूनिट है, यूनिट 6 लाइफ ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर इतना आपको कुछ इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट ये है कि आपको पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि आप इंटरनल जो असेसमेंट के मार्क्स वगैरह होंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो आप यहाँ से इजिली कवर कर पाएंगे। जो मैप वर्क रहेगा यहाँ से 5 नंबर का रहेगा। पहली बुक 35 नंबर आपको देखी जाएगी। दूसरी बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसको अगर हम देखें तो भारत भौतिक पर्यावरण। तो इंट्रोडक्शन जो रहेगा 5 नंबर का। फिर उसके बाद फिजियोग्राफी, ये रहेगी आपकी 30 मार्क्स की। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल 12 नंबर का रहेगा। और इसमें नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स कॉजेस फन सीक्वेंस मैनेजमेंट, यहाँ से सिर्फ आपको प्रैक्टिकल वगैरह के लिए तैयारी करने के लिए मिल जाएगी। इसमें भी मैप वर्क जो रहेगा 5 नंबर का रहेगा। अब आपको लेकर के चलता हूँ कि किस चैप्टर से या फिर किस यूनिट से कितने मार्क्स के आपके टोटल पूछे जाएंगे। तो जैसा आपकी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, 35 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, या फिर पहला पार्ट है, पहले पार्ट से सिर्फ आपके 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे। पहले पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे? 3 नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चैप्टर और उनके मार्क्स भी पता चलते जाएंगे कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर टोटल आपके बनने वाले हैं। बात करें जो आपकी सेकंड यूनिट है द अर्थ, इसमें आपके टोटल जो चैप्टर कवर किए गए हैं, 3 चैप्टर कवर किए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं? द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, और उसके बाद है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हिंदी में बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और चौथा पार्ट जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। यहाँ से टोटल आपका जो मार्क्स हैं इन 3 पार्ट को मिलाकर के आपके 9 नंबर बन सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 9 और 3 आपके 12 नंबर स्टार्टिंग के 4 पार्ट से आपको इजिली मिल जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट जो है लैंड फॉर्म्स। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं। ठीक है, और ये आपकी जो यूनिट रहेगी 6 नंबर की रहेगी। यानी अगर आप यहाँ पे हम बात करें पांचवा और छठा पार्ट, ठीक है, पांचवा और छठा पार्ट पढ़ लेते हैं। जियोग्राफिक प्रोसेस और भू आकृतियां तथा उनका विकास, लैंड फॉर्म्स एंड दियर इवोल्यूशन। तो ये आपको 6 नंबर देकर के जाएंगे 2 चैप्टर। नेक्स्ट यूनिट है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं उसके अंदर आपका है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना।
सेकंड जो इसमें चैप्टर आपको पढ़ना है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, यानी सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। और फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो एटमॉस्फेयर, सर्कुलेशंस एंड वेदर सिस्टम, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। 3 चैप्टर ही हो गए। फिर उसके बाद है वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल। फिर है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। और फिर उसके बाद टोटल यानी अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 5 चैप्टर कहाँ से, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से। ठीक है, यानी चैप्टर आपका कहाँ से, लैंडफॉर्म 7 से, यानी 7 8 9 और 10 11। ठीक है, 7 8 9 10 11, अगर ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, इन 5 चैप्टर से आपका टोटल 8 नंबर का पूछा जाएगा। यानी स्टार्टिंग के अगर आप 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो 12 नंबर, और उसके बाद फिर आप 7 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं तो आपके टोटल कितने नंबर बनते हैं, यहाँ पर बन जाएंगे आपके 8 नंबर। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 है जिसमें लिखा है आपका वाटर। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, वाटर ओशियंस यानी महासागरीय जल। फिर उसके बाद है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, महासागरीय जल संचलन, यहाँ से आपका 4 नंबर का पेपर बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है फर्स्ट बुक की आपकी लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन कौन सा पढ़ना है, पढ़ना आपको ये जो लास्ट आप देख रहे हैं जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और यहाँ से ये है कि आपका कोई क्वेश्चन जो नंबर है वो आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट ये है कि जो आपका एक्स्ट्रा वर्क रहेगा, जैसे इसमें टू बी टेस्टेड थ्रू इंटरनल असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको बस इसको तैयार करना है। जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स है उसके अंदर आपके 2 से 4 नंबर आपको देकर के जाने वाले हैं। मैप वर्क जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। लास्ट में मैप वर्क भी देख लेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। ऐसी आपकी जो सेकंड बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, 35 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से आपके कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो है इसमें इंट्रोडक्शन यूनिट 7 जो है बुक आपकी हो गई भारत भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इंट्रोडक्शन यानी जिसमें इंडिया लोकेशन, भारत स्थिति, यहाँ से आपका 5 नंबर का टोटल पेपर बनने वाला है। यानी अगर आप एक ही पार्ट पढ़ेंगे इसका तो 5 नंबर, उधर पहला पार्ट पढ़ने पे कितने थे, 3 नंबर। ठीक है, दूसरा चैप्टर इसमें संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। अगर आप इसमें दूसरा और तीसरा पार्ट स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम, अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं सेकंड बुक के तो 13 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। और यूनिट 9 जो है इसमें क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल, ये आपकी यूनिट होगी। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन, यानी इसके अंदर आ जाएगा आपका जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपको 12 नंबर देकर के जाएंगे। और जो इसमें लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, यानी नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर कॉसेस कॉन्सिक्वेंस, यहाँ से आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, आई होप बच्चों इतना समझ गए होंगे आप अच्छे से। बात करें प्रैक्टिकल मार्क्स की, जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स रहने वाले हैं तो उसके अंदर देखो आपका कौन कौन से, इंट्रोडक्शन टू मैप्स ये आपका 3 नंबर का रहेगा, मैप स्केल 3 नंबर, मैप प्रोजेक्शंस रहेगा 3 मार्क्स का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम 4 मार्क्स का रहेगा, टोपोग्राफिकली मैप्स रहेगा 4 मार्क्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग 3 मार्क्स, वाइवा वॉइस रहेगा 2 मार्क्स, प्रैक्टिकल फाइल 3 मार्क्स, कंटिन्यूस असेसमेंट ये रहेगा 5 मार्क्स का। टोटल 30 मार्क्स के ये आपके प्रैक्टिकल के रूप में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मैप में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप पूरा यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको यही पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं वो भी हम पूरा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है कंबोसर। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है देखो सिलेबस 2024-25। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं चाहे आप ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वो आपको इधर नीचे मिल जाएंगे। उसी लाइन में आपको जस्ट टॉप 30 क्वेश्चन करके ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। और बहुत ही कम कॉस्ट में, यानी अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो मतलब 20 रुपए 30 रुपए में आप इजिली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और जिसके पूरे पूरे चांसेस है इस बार भी एग्जाम में आपके आने के। तो अभी फिलहाल हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो आपने सिंपली सिलेबस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लास सिलेक्ट करने का, तो आपने क्लास 11 सिलेक्ट कर लेना है। 11 पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जियोग्राफी का देखना है, तो जियोग्राफी एजुकेशन और हिंदी के जस्ट बीच में आपको देखने को मिल जाएगा जियोग्राफी। सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा।
और यहाँ से आपने डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रखना है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर पाएं। आई होप बच्चों आप पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 11। और अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर चाहिए तो हम आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करा देंगे। आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके यहाँ से आप देख लेंगे सब्जेक्ट जो भी आपको लेना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट देख लेंगे, उसका कॉस्ट देख लेंगे। तो आपने सिंपली या तो आप यहीं से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमें सब्जेक्ट, क्लास और अपना मीडियम बता देंगे, हिंदी और इंग्लिश है, तो हम आपको क्यूआर कोड बता देंगे, आप दे देंगे, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ हमने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। शुभकामनाएं हैं ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा से रहे, मेहनत करते रहिए।